Sudha Sattva Vishesatma Prema Suryam Su Samya Bhakt Ruchibhisthita Nastrinya Kirtaso Bhava Uchate. So when devotional service is situated on pure goodness, then there are many tastes start becoming to manifest in the heart. जब आध्यात्मिक सेवा शुद्ध सत्व गुण में स्थित होती है तो उस समय उस भक्त के हृदय में विभिन्न प्रकार के भाव उदित होते हैं भगवान के लिए. And that causes the heart to become soft. और उसके कारण उस भक्त का जो हृदय है वह कोमल होता है. And this is called bhava. और इस स्थिति को भाव कहते हैं. So here there is the characteristic of one in bhava. इस अध्याय में जो भक्त भाव में स्थित है उसके क्या गुण होते हैं उनका वर्णन किया गया है. He's always anxious to utilize his time in devotional service. तो उसका एक गुण है कि वह अपना समय पूरा का पूरा भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहता है. And he doesn't like to be idle. और वो एक प्रकार से निठल्ला नहीं बैठता है. 24 hours a day without deviation. और इस प्रकार वो 24 घंटे निरंतर भगवान की सेवा करता है बिना विचलित हुए. Number 2, he's always reserved. दूसरा है कि वो हमेशा गंभीर और अध्यवसायी होता है. Number 3 is always detached from all material attraction. तीसरा है कि ऐसा भक्त सारे भौतिक आकर्षणों से हमेशा विमुख रहता है. Or he does not long for any material respect in return for his activities. चौथा है कि वह अपने कार्यों के बदले किसी प्रकार के भौतिक सम्मान की कोई कामना नहीं करता. Would you like me to read till 9, Maharaj? Save the time in Hindi. Okay. पांचवा है कि उसे विश्वास रहता है कि कृष्ण उस पर सदैव दयालु होंगे. छठा है वह भगवान की निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है. सातवां वह भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मग्न रहता है. आठवां वह भगवान के दिव्य गुणों का कथन करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है. और नौवां वह ऐसे स्थान पर रहने में प्रसन्न रहता है जहां भगवान ने लीलाएं की थी, जैसे मथुरा, वृंदावन या द्वारिका. Yes, so this number 9, it also, remember the 5 powerful item of devotional service to reside in Mathura. Remember that? There are 5. So, but here also, residing in Mathura or Vrindavan is part of the sadhana. This 5 item is part of sadhana. But it is one quality of a person who is also on the Bhava Bhakti platform. तो हमने जो 5 साधन भक्ति के जो 5 हमने गुण देखे या 5 प्रकार जो मुख्य अंग है वह देखे थे, तो उनमें एक था कि वह मथुरा, वृंदावन आदि ऐसे दिव्य स्थानों में वास करता है ऐसा भक्त. तो वह साधन भक्ति के अंतर्गत है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भाव भक्ति के ये जो 9 अलग अलग गुण है या चरित्र है उस भक्त के, तो उसमें से भी मथुरा, वृंदावन या द्वारिका ऐसे दिव्य स्थानों में या धामों में निवास करना, यह यहाँ पर भी अंग है. तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि साधन भक्ति में भी यह एक अंग था
और भाव भक्ति में भी हैं। So, an example, these are the 9 points mentioned here of the characters of one who is in bhava. तो यहाँ पर ये 9 एक प्रकार से गुण हैं उस भक्त के जो कि भाव में स्थित होता है। And then there is also explanation of the shadow bhava. तो इसके अलावा यहाँ पर जो छाया भाव है उसका भी वर्णन इस अध्याय में किया गया है। So there is 2 division. One is called pratibimba and the other one is called chaya. तो 2 इस भाव के विशेष 2 प्रकार है, एक है प्रतिबिंब और दूसरा है छाया। So this pratibimba is those who are aiming at, they have a different goal, aiming at karma and jnana. They may practice bhakti, but they have some other goal of merging into the impersonal or jnana or karma. So they see bhakti as a tool. So they seem to experience some ecstasy, but because their motive is not pure, so that ecstasy is experience is also not pure. That is contaminated. That is called pratibimba. तो जो प्रतिबिंब भाव जो है इसके अंतर्गत वे भक्त जो कि अपने गुरु के निर्देशन में ठीक प्रकार से या तो भक्ति नहीं करते हैं या फिर वे निर्विशेषवाद होते हैं या भगवान से एक होना चाहते हैं, इस तरीके के जो भक्त है या जो व्यक्ति होते हैं उनको कभी कभी इस भाव का अनुभव हो सकता है, परंतु क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वह शुद्ध नहीं होता है इसलिए वह शुद्ध भाव को प्राप्त नहीं करते, इसलिए उनका जो भाव है वह प्रतिबिंब भाव कहा जाता है। So sometimes somebody may also want to practice devotional service, but this is without being guided by the spiritual master. Sometimes they show some imitative attachment. So this is called shadow. तो कई बार जो कई ऐसे मतलब नौसिखिए होते हैं या कई ऐसे भक्त होते हैं जो गुरु के निर्देशन के बिना भक्ति करना चाहते हैं और वे मतलब बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि गुरु जो कह रहे हैं उसका वो अनुसरण तो नहीं करते लेकिन उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो उस समय जो उनको भाव या जो भी उदित होता है उनके हृदय में वह प्रतिबिंब भाव कहा जा सकता है उसे। Or sometimes it is found that the person attached to material enjoyment or they want salvation, but they have the good fortune to associate with pure devotees. कई बार ऐसा भी होता है कि भौतिक भोग में चाहने वाले या मोक्ष में लिप्त होने वाले जो व्यक्ति है उनको किसी सौभाग्य के कारण एक भगवान के शुद्ध भक्त का संग मिल जाता है। So at that time, simply by the association of the pure devotees, so the rays from the heart of the pure devotees reflects on them, on him. That's why it's called a reflection. So this pratibimba is a reflection. तो प्रतिबिंब का मतलब होता है जिसे अंग्रेजी में हम आसानी से समझते हैं रिफ्लेक्शन। तो ऐसा जो व्यक्ति है
वह किसी जब शुद्ध भक्त के संगति में आता है तो उस शुद्ध भक्त के हृदय में जो भाव है उसका प्रतिबिंब इस व्यक्ति पर पड़ता है और इसलिए इसे कहा जाता है प्रतिबिंब भाव। तो वो एक प्रकार से उसका रिफ्लेक्शन है जो प्योर डिवोटी के हार्ट में है, वो इस व्यक्ति के हार्ट में दिख रहा है। Just like you have the reflection of the sun, you have a mirror, and the mirror is reflecting the sunshine. So the sunshine is reflecting into the mirror because of the sunshine. So similarly, the pure devotees is reflecting in that person. तो ये उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर हम सूर्य के सामने कांच रखेंगे तो जो सूर्य की रोशनी है वो उस कांच में आएगी और वहां से वापस वो रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित होकर के वापस हम तक आती है। तो उस कांच के माध्यम से वो रोशनी जो है वो प्रतिबिंब के रूप में हम तक पहुंचती है। इसी प्रकार उस शुद्ध भक्त का जो हृदय है उसमें जो भाव है उसका प्रतिबिंब इस व्यक्ति के हृदय तक पहुंच रहा है। तो इस उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। तो वो रिफ्लेक्शन है। And then within the association of pure devotees, he may also be showing some likeness of bhava caused by inquisition, but this is very flickering. तो उस शुद्ध भक्त की संगति में वो जो व्यक्ति है जो कि शुद्ध नहीं है, जो नया भी हो सकता है, वह कई बार भाव का प्रदर्शन करता है परंतु उसका जो भाव है वो स्थिर नहीं होता, वो फ्लिकर होता है, ऊपर नीचे होगा, कभी प्रदर्शन होगा कभी नहीं होगा। So this conclusion is that this bhava is so strong, so powerful, that if such bhava is seen manifest even in some people by the association, it can also bring one to the perfection of stage. तो यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है या समझने की बात यह है कि यह जो भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शक्तिशाली है, कि इतना शक्तिशाली है कि ये एक शुद्ध भक्त के हृदय में होता है और केवल उस शुद्ध भक्त की संगति करने मात्र से उस नए या नौसिखिए व्यक्ति को भी वो शुद्ध भक्त अपनी संगति के द्वारा पूर्णता की स्थिति पर ले आता है। तो यह भाव इतना महत्वपूर्ण है। And the bhava cannot be invoked in a person without being sufficiently blessed by the association of pure devotees. परंतु जब तक वह नया व्यक्ति उस शुद्ध भक्त से पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त नहीं करता या उनके आशीर्वाद के बिना उसके हृदय में इस भाव का उदय नहीं होता है। So this bhava aroused in the association of devotees, but it can be also extinguished by offending pure devotees. तो अब एक और बात महत्वपूर्ण है कि शुद्ध भक्तों की संगति से हमें ये भाव की प्राप्ति हो सकती है, इस प्रतिबिंब भाव की, परंतु यदि उन शुद्ध भक्तों के चरणों में अगर हम अपराध करते हैं तो पुनः ये भाव हमारे पास से चला भी जाता है। And it gets extinguished just like the waning of the full moon, which gradually decreases and at last becomes dark. तो ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार चंद्रमा है वो धीरे धीरे कम होता रहता है और अंत में अमावस्या की रात आ जाती है। तो इसी प्रकार जो भाव है वो भी धीरे धीरे एक प्रकार से जैसे रोशनी बुझती है वैसे वो कम होता रहता है। So this bhava, either it is pratibimba or chaya, can be nullified by different degrees of offenses at the lotus feet of pure devotees. तो यदि हम शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तो उससे तो इस भाव का उदय होता है और यदि उन शुद्ध भक्तों के चरण कमलों में यदि हम अपराध करते हैं तो ये भाव अस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। And if the offenses is serious,
then this bhava become all nil, but this offenses is not very serious, then the attachment can become second class or third class. तो यदि उन शुद्ध भक्तों के चरणों में हमारा जो अपराध है वो अगर बहुत गंभीर होता है, तो ये भाव जो हमारे हृदय में उदित हुआ उनके संग के कारण वो एकदम से नष्ट हो जाएगा यदि अपराध गंभीर है तो। परंतु अगर कोई छोटा मोटा अपराध किया है, अधिक गंभीर नहीं है, तो फिर इस भाव से हमारा क्या कहेंगे उसको, अस्त होना या कम होना, वो सेकंड या थर्ड कैटेगरी में आएगा, द्वितीय या तृतीय कोटि का होगा। So Prabhupada is giving some recapitulation of that teaching. Sometimes it is found that a neophyte is taking part in chanting and dancing enthusiastically, but within himself is under the impression that he has become one with God. This conception is completely different from pure bhava. तो श्रील प्रभुपाद यहाँ और आगे समझा रहे हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो नवदीक्षित भक्त है, जो नए नए भक्त आते हैं भक्ति में, वे बड़े उत्साह के साथ कीर्तन और नृत्य करते हैं और उसमें भाग लेते हैं, परंतु उनके मन में ये भाव रहता है कि वे परम पूर्ण से एकाकार हो गए हैं, वो एक हो गए हैं भगवान से। तो इस स्थिति को हम भाव नहीं कह सकते हैं। When Chaitanya Mahaprabhu was talking to Ramananda Rai in South India, so Mahaprabhu was supposed to be in ecstasy, but he was not fully experiencing the ecstasy because with Ramananda Rai there was some other people, they were not pure, so that's why Mahaprabhu could not really experience that bhava. तो चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से मिले, उस समय उनको देखने से महाप्रभु को बहुत परमानंद मिला। तो महाप्रभु उस आनंद को या जो उत्साह था महाप्रभु के हृदय में, उसको महाप्रभु ने प्रकट नहीं किया, उस भाव को प्रकट नहीं किया। और उसका कारण यह था कि रामानंद राय के साथ में जो कुछ और लोग आए थे वहां पर, उनके साथ में वे शुद्ध भक्त नहीं थे, तो वे उस स्तर पे नहीं थे कि वो उस भाव को समझ सकते। Same thing happened also in Srivas Thakur house. So quite often there will be impure devotees, somebody would come hiding in the house, and when there was Mahaprakash Leela, Mahaprabhu would not experience the bliss because there was some cause of impurities. तो ऐसा ही एक लीला हुई थी श्रीवास ठाकुर के आंगन में। वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी महाप्रकाश लीला को प्रकट किया, उस समय उस घर में एक कोई अशुद्ध भक्त आकर के छुप गया था। तो उसकी उपस्थिति से या उसकी अशुद्धता के कारण महाप्रभु को उस समय वह दिव्य आनंद नहीं मिल रहा था, तो वहां पर वो उत्साह महाप्रभु ने प्रकट नहीं किया। One time there was one brahmachari, Dudhari, right? Means drink milk. It would be a brahmachari that would be drinking only milk. So he was hiding inside, he wanted to see. But Mahaprabhu was dancing, but he was not feeling that ecstasy. And he was asking, who is that unknown person? And they said there is one brahmachari, he's at the Pasvi, he drinks only milk. So Mahaprabhu just talked to him. He said, this is not Krishna conscious, because just by not drinking milk one become a devotee. That's not possible. तो ऐसा ही हुआ जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में नृत्य कर रहे थे, और उस समय वहां पर एक ब्रह्मचारी जो कि दुग्धहारी, जो केवल दूध ही पीता था, वह आकर के वहां छुप गया या उस कीर्तन में था। तो उस समय महाप्रभु को वो आनंद नहीं प्राप्त हो रहा था। तो महाप्रभु ने पूछा कि मतलब ये कौन है यहाँ पर आज जो नया व्यक्ति आया है? तो बताया गया कि ये एक ब्रह्मचारी है जो केवल दूध ही पीता है। तो फिर महाप्रभु ने उन ब्रह्मचारी से बात की और बोला कि ऐसा करना से कृष्ण प्राप्ति नहीं होती है, यह कृष्ण भावनामृत नहीं है कि अगर आप केवल दूध ही पिएंगे तो आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। And another time when he was dancing, Srivas Thakur's son passed away.
Mahaprabhu was not also feeling ecstasy. और एक बार और ऐसा हुआ जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर के आंगन में नृत्य कर रहे थे और उसी समय श्रीवास ठाकुर का जो पुत्र था उसका निधन हो गया, तो उस कारण से भी वो जो माहौल था या जो उसका निधन हुआ उसके कारण भी महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा था नृत्य में. Even at the state of bhava, one may fall down also. तो जो भाव के स्तर पर पहुंच जाता है वहां से भी उसका पतन हो सकता है. We have the example of Bharat Maharaj, who actually, I mean, that story tells us that we have to be very, very careful in our devotional service. तो इसका उदाहरण है महाराज भरत, जिस प्रकार से उनका पतन हो गया था हिरण के कारण. तो ये जो कहानी है या ये जो लीला है वह हमें ये सिखाती है कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए हमारे भक्ति के पथ पर. So if we want to keep our mind fixed without deviation, then we must be engaged fully 24 hours in Krishna consciousness. यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन भगवान में लगे और वो विचलित ना हो, तो इसका एक ही उपाय है और वह है कि हमें 24 घंटे भगवान की सेवा में स्वयं को लगाना होगा. And we must see that not a single moment is wasted. और हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा कोई एक भी क्षण व्यर्थ में ना चला जाए. In frivolous talks, sleeping, eating. अनर्गल बातें करने में, खाना खाने में, सोने में, इस प्रकार बहुत अधिक समय व्यतीत नहीं करना चाहिए. Eating is not prohibited, but if it is, we eat voraciously, then our devotional service will be kept, and one may fall down into lower spaces of life. तो भोजन करना या प्रसाद पाने का खंडन नहीं किया जाता है, वो जरूरी है, करना भी चाहिए. परंतु अगर कोई बहुत विलासिता पूर्ण भोजन करे, बहुत अधिक खा रहा है, अलग अलग आइटम्स खा रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो अपने पद से नीचे गिर जाता है और फिर वो निम्न स्तर पर आ जाता है. That course is to fully engage in devotional service. That's the safest side. तो इस प्रकार के जो पतन हैं, इन पतनों से गिरने का सबसे उत्तम उपाय ये है कि हर समय 24 घंटे भगवान की सेवा में हम नियोजित रहें. So I think it's clear, Pratibimba and Chaya. So Chaya would means that I've already explained. Pratibimba is when one is not yet purified, but he gets a glimpse of a shadow of the real bhava. तो ये दो प्रकार बताए गए, छाया और प्रतिबिंब भाव. तो हमने प्रतिबिंब भाव तो महाराज जी ने बता दिया हमें कि प्रतिबिंब भाव वो है जहां पर शुद्ध भाव उसके हृदय में जागृत नहीं हुआ है, परंतु जो भाव है उसकी शैडो या उसका जो प्रतिबिंब है, जो रिफ्लेक्शन है, वो एक प्रकार से उसको प्राप्त हो रहा है, तो वो प्रतिबिंब भाव होता है. Okay, so any question here? आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. अगर किसी भक्त का प्रश्न है. यस, एनएन ग्रुप से श्रीकांत यादव प्रभु जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं. यस प्रभु जी, आप अनम्यूट करके बोलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. गुरु महाराज के चरणों में हरे कृष्णा. प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे प्रभु जी ने, महाराज जी ने बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु
ये नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, तो वहां पे एक व्यक्ति आया, तो उस समय भगवान का भाव प्रकट नहीं हुआ। तो ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान तो पहले से ही शुद्ध है, वो भगवान कृष्ण के अवतार है। तो बस यही थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु। हरे कृष्णा। Okay. Would you like me to translate the question, Maharaj? Yes. Okay. So his question is, you said that once when Chaitanya Mahaprabhu was dancing, Srivas Thakur Sangan, and there was a person who was not pure. So due to his impurity or due to his presence, Mahaprabhu was not getting the ecstasy. So his question is, Mahaprabhu is Krishna himself. So why is it so that he is not getting ecstasy because of his presence? That impure person's presence. He is a supreme personality of Godhead, yes, but he's acting as a devotee. यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ही है, परंतु फिर भी वे एक भक्त के रूप में लीला कर रहे हैं. So it is also like when you meet with, for example, you have a satsang, and then when you meet with devotees, all devotees, Bhakta devotees, what do you talk? You talk very intimate philosophy, right? You can talk about intimate philosophy, you can chant, you can dance. When you have a public program, it is a little bit, it is different, right? Because the people, I mean, we have to do the program, but because the people are new people, newcomers, neophyte people, and non-devotees also. So it's not the same, right? Have you ever have this experience? तो महाराज जी बता रहे हैं कि कई बार जो भगवान के जो गंभीर भक्त हैं, वे एक प्रोग्राम होता है जो भक्तों के मध्य होता है, तो वहां पर उस कार्यक्रम के बाद में जो भक्त है, वे जैसे फॉर उदाहरण जैसे महाराज हैं, तो उनके साथ में वे अच्छे से बहुत फिलोसॉफिकल बात करेंगे, गंभीर चर्चा होगी कुछ भगवत विषय पर. परंतु चूंकि हमारा जो मूवमेंट है ये प्रचार का है, तो हमें नए भक्तों के लिए भी प्रोग्राम करने होते हैं. तो जब वहां जाते हैं तो ऐसी गंभीर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा नहीं होती. तो परिस्थिति भी इसमें मैटर करती है, अलग अलग स्थान के अनुसार. So the answer would be that Mahaprabhu, although he is the supreme personality of Godhead, is acting as a devotee. तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि महाप्रभु स्वयं परम भगवान है, परंतु वे भक्त की भूमिका में हैं, इसलिए महाप्रभु ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं हुई. थैंक यू. In that room there were only qualified devotees, pure devotees who understand the ecstasy of Chaitanya Mahaprabhu, who were allowed to be inside. तो वो जो श्रीवास ठाकुर का आंगन जिसमें महाप्रभु नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे रात्रि में, वहां केवल जो शुद्ध भक्त है, जो महाप्रभु के भाव को समझ सकते थे, केवल उन्हीं को आने की अनुमति थी, और वह व्यक्ति अलाउड नहीं था. Even Brahmana Chapala, I think Chapala Gopal was not allowed. हाँ, The Brahmana was not allowed to get it. तो एक चापाल गोपाल नाम का भी एक व्यक्ति था, वो यद्यपि ब्राह्मण था जाति से, परंतु उसको भी वहां उस कीर्तन में आने की परमिशन नहीं थी, उसको इजाजत नहीं थी. And one Brahmana also wanted to come, another Brahmana, and he was not allowed, and then he cursed Chaitanya Mahaprabhu, that Mahaprabhu will be devoid of wealth. So he will be Mahaprabhu will be devoid of wealth. Okay. तो महाप्रभु एक और ब्राह्मण था जो उसमें आना चाहता था, परंतु उससे आज्ञा नहीं थी आने की, तो उसने चैतन्य महाप्रभु को श्राप दिया कि चैतन्य महाप्रभु एक प्रकार से कंगाल हो जाएंगे, धन उनके पास से जो भी है वो चला जाएगा. And Mahaprabhu was Haribol. महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और आनंद में कहा हरि बोल. Two more hand raised. Two more devotees have hand raised. Let me unmute them.
FF ग्रुप से अकोला श्याम प्रभु, अकोला श्याम, सॉरी अकोला से श्याम वंशीधारी प्रभु, सॉरी। यस प्रभु जी, श्याम वंशीधारी प्रभु, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम गुरु महाराज। प्रभु जी, ये अध्यवसाय या शांति दूसरा गुण बताया है इसमें 9 गुणों में से, वो समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्ट कौन से लक्षण होते हैं अध्यवसाय या शांति। वो शांति है कि शांति है, वो समझ में नहीं आ रहा। ओके Maharaj, his question is the second point is not very clear, where it is said that the second one, the devotee is always very gambhir and adhyavasai. I'll just tell you the English one. Is very serious, or what we say. Which the number? second point, Maharaj. Second point is he's saying that is not clear. What does that mean? Perseverant means he persevere. He's always not stopping. He's always doing austerity, tapasya. He's always try. He never stop. Persevere. Endeavor. Always endeavoring. You know? So it's always perseverance means persisting, always going on, you know? तो महाराज बता रहे हैं कि जो ये है ऐसा जो भक्त है अध्यवसाय या शांति वाला, वह रुकता नहीं है, वह निरंतर प्रयासरत रहता है। तो मतलब ये इसको समझना चाहिए, वो भगवत प्राप्ति के लिए और भगवान की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। Okay, the translation is there also. Perseverance means when a person is undisturbed even in the presence of many disturbances. Yes. तो इसका अर्थ ये भी है प्रभु, जैसा प्रथम लाइन में ही लिखा हुआ है इसका, कि जब कोई व्यक्ति विभिन्न बाधाओं के आने पर भी शुद्ध नहीं होता तो वह संयमी या अध्यवसायी कहलाता है। तो वो संयमी होता है, ये है। Can you read it? The Prabhupada's reading? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. I read the meaning of it. Yeah. Clear है प्रभु? धन्यवाद प्रभु जी। Okay, thank you. Hare Krishna. An example of Maharaj Parikshit behavior at the end is saying, an example of Maharaj Parikshit behavior. So he's remaining patient even at the last point of his life. So he was patient and disturbed condition of mind. And this is an example of reservation. तो यहाँ पर उसका प्रभुपाद महाराज परीक्षित का यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि परीक्षित महाराज अपने जीवन का जो अंतिम क्षण था, पता चल गया कि 7 दिन बाद में मृत्यु होने वाली है, और जो अंतिम क्षण था उस स्थिति में भी परीक्षित महाराज ने संयम का उदाहरण दिया, और उनके मन की जो स्थिति है वो अविचलित रही, वो बिविल्डर नहीं हुए, अविचलित रहे। और यह एक प्रकार से इसका उदाहरण है। एक चैट में आया है, शांति क्या है? शांति एक प्रकार से हम इसको संयम कह सकते हैं, जैसा प्रभुपाद ने यहाँ लिखा ना, अध्यवसाय, शांति और संयम तीनों एक ही है। Yes, Maharaj. One more question is there from OO group, सुकुमारी राधिका माता जी। माता जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जी माता जी बोलिए, आप अनम्यूट करके। आपको कैमरा ऑन करना होगा। ठीक है, आप पूछिए, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, महाराज जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, अगर हमें लग रहा है कि
हमसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है तो हमें पता नहीं कौन से वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, तब हमें क्या करना चाहिए? Thank you, Mataji. Tell me the question. Sometime we realize that we have offended some Vaishnava, but we don't know to to which Vaishnava I have committed the offense. So we don't know about like at whose lotus feet we have committed offense. So what to do in that situation? We know offense have been done, but don't know the person. This is the same example with Jagai Madai. They have committed many offenses to many people because they have offended so many people. They can't remember who. But then, okay, explain. Yeah, translate. तो यह एक प्रकार से जगाई मधाई वाली बात है, मतलब उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तो जगाई मधाई ने इतने सारे अपराध किए थे सभी के प्रति कि उन्हें ये याद नहीं था कि हमने किस किस के प्रति अपराध किए हैं। तो काउंटलेस अपराध थे उनके। So then the devotees, I think that was Nityananda Prabhu, asked him, okay, if you want to counteract your sinful activities, your path, so to serve, you have to serve all the people. So just build ghat. So then a ghat was built. He built a ghat at the bank of the Ganga, and so that most of the people will come, will take bath. So in that way, his offenses will be nullified. जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को यह बात बताई कि हमें ध्यान नहीं है कि हमने इतने अपराध किए हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि यदि ऐसा है बहुत सौ भक्तों के चरणों में अपराध हुआ तो आप सबकी सेवा करो, तो उसके लिए आप गंगा जी के तट पर एक घाट बना दो। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर घाट बनाया गंगा जी के तट पर मायापुर में, और वहां पर कई वैष्णव स्नान के लिए आते, तो इस प्रकार वैष्णवों की सेवा उन्होंने की। So something like that can be done. So the Vaishnavas, the devotees, Prasharam, and maybe the one that you have offended, whom you don't know, it could be one of them. तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो घाट बनाना तो संभव नहीं है हमारे लिए, तो हम वैष्णवों को अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं प्रसाद के लिए, और हो सकता है आप जिन्हें आमंत्रित कर रहे हैं उनमें से ही कोई भक्त हो जिनके प्रति आपका अपराध हुआ हो, तो आप इस प्रकार सेवा कर सकते हैं उनकी। I guess that's all. No Maharaj, no more hand raised. Yeah, one more is there from O group, Guru Prasad Prabhu. Last one, because we have to move to yes. Last question, Prabhuji. Guru Prasad Prabhu, आप unmute करके बोलिए। Otherwise, Urmila Mataji can be there, right? हाँ प्रभु। Urmila Mataji can speak because she is raising her hand since long time. Yeah. 10 सांगली बोला। अच्छा सांगली, ओके। उर्मिला देवी माताजी बोला। आवाज येत नाही। हरे कृष्णा। विचारा। अगर शुद्ध भक्तांच्या संगतीत राहिल्यानंतर आमचा अपराध व्हायला लागले हे आपण कसं समजायचं, आणि अतिशय दक्ष राहणे म्हणजे काय, असं म्हणजे शुद्ध भक्ताच्या संगतीत आपला अपराध व्हायला लागले का काय हे कसं समजायचं? महाराज, she is asking, when we stay in the association of pure devotees, how to understand that are we committing offense or no? तो प्रश्न है कि जब हम शुद्ध भक्तों के संग में रहते हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम उनके प्रति कोई अपराध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? When we are staying in the association of pure devotees, how do we know? Yes. It is mentioning here, we have already mentioned
when we depend on the degree of offenses, then the bhava will become nil, or the bhava will become, if this offenses is not so serious, then it will become a second class bhava or third class, like that, depending on the offenses. तो माता जी इसका उत्तर महाराज बता रहे हैं कि जैसा कि हमने बताया कि जब किसी शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध हो जाता है तो उस समय हमारे भाव का स्तर क्या है उससे हम पता कर सकते हैं। तो जो टॉप क्लास भाव था, अगर वो सेकंड क्लास पे आ गया है, मतलब कमी आ गई उसमें, यानी कि अपराध हुआ है, थर्ड क्लास पे आ गया मतलब और थोड़ा ज्यादा अपराध हुआ है, और बिल्कुल ही चला गया हमारे हृदय से वो भाव, मतलब जो भक्ति भाव था, तो इसका मतलब हमने बहुत गंभीर अपराध किया है। तो इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं। We have also mentioned that the attachment, the bhava can also arise in the association of devotees, but the same bhava can be extinguished while offending the Vaishnavas. तो हमने ये भी बताया, मतलब महाराज जी ने बताया इसमें कि जो भाव है वो वैष्णवों के संग में रहने मात्र से हमारे हृदय में भाव उदय हो सकता है, और वैष्णवों के, उन्हीं वैष्णवों के में या अन्य वैष्णवों के संग में रहने से, अपराध करने से वो भाव नष्ट भी हो सकता है। So sometimes it can also get extinguished like the moon, like the full moon, when it gradually decreases, at last becomes dark. पार्थसारथी प्रभु आप प्लीज म्यूट करेंगे क्या, थोड़ा वो हो रहा है शायद दो जगह से। तो महाराज बता रहे हैं कि इसका उदाहरण सबसे अच्छा है जो कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा होता है, जो पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाता है, तो वो बड़े से होता जाता है और अंत में अमावस आ जाती है, जहाँ पे बिल्कुल चांद होता ही नहीं है। तो इसी प्रकार अपराध करने से हमारा भाव धीरे धीरे कम होने लगता है, और कंटिन्यू अगर निरंतर अपराध करते हैं तो फिर समाप्त हो जाता है। I have a point here to tell. It is said that by offending Vaishnavas, Atimata, our garden of devotion is completely smashed. But on the other side, it is said that Name Bhakta Parnashati Kurtya Parjanihi Salpamapyasha Dharmasha Tarate Mahatubhaya. So, and even if you have done one small devotional service, it never gets destroyed. But here it is said that if you offend the Vaishnavas, then it is like Hatimata. Your garden of devotion is completely destroyed. So it looks contradictory. तो यहाँ पर महाराज एक बहुत विशेष पॉइंट हमें बता रहे हैं इसको और क्लियर करने के लिए, कि एक और तो ऐसा कहा जाता है कि भगवत भक्ति में यदि हम थोड़ी सी भी कुछ सेवा कर लेते हैं तो वो फिक्स हो जाती है, वो कभी नष्ट नहीं होती, और भगवान भी कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। दूसरी ओर हम इसे हाथी माता कह करके बुलाते हैं कि किस प्रकार जब हम एक वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो भाव है या जो भक्ति है वो नष्ट हो जाती है। तो ये दोनों, अगर हम दोनों को देखें तो ये एक दूसरे के विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि वो कभी नष्ट नहीं होता, और दूसरी ओर कहा जाता है वो नष्ट हो जाता है। तो ऑपोजिट है दोनों, तो उसके कैसे समझा जा सकता है? Of course, bhakti is eternal, doesn't get destroyed. तो निसंदेह जो हमारी भक्ति है वो शाश्वत होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। But if one offenses, bhakti doesn't completely destroy. It's just that he gets checked. He's checked there by the Lord. He gets some reactions. He gets checked. It's not that his bhakti is completely. So जो भक्ति है वो शाश्वत होती है,
इसलिए भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, परंतु अगर वो अपराध करता है तो उस अपराध के कारण उसको मतलब एक तरीके से भगवान उसे चेक करते हैं, या उसका जो क्या कहेंगे हम प्रतिक्रिया है उस अपराध की, वो उसे मिलनी शुरू हो जाती है। So we have to be very, very careful not to commit offenses to Vaishnavas. Lotus feet. तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम वैष्णवों के चरण कमलों में अपराध ना करें, बहुत बचना है हमें अपराध करने से। For a pure devotees to fall down, there are two causes. एक शुद्ध भक्त का पतन हो जाना, इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। Vaishnava अपराध. पहला है वैष्णव अपराध। Second is the desire of the Lord. If the Lord desires only. Second is Maharaj desire. Desire of the Lord. Lord's desire. Lord wants him to fall down. अच्छा, दूसरा होता है भगवान की इच्छा, जहां भगवान चाहते हैं कि वह नीचे गिर जाए अपने पद से, तो like उस समय the doorkeeper's giant Vidya, that was the desire of the Lord. तो इसका उदाहरण है भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, उनका जो पतन हुआ उस स्थिति से, तो वो भगवान की इच्छा के कारण हुआ। As well as Bharat Maharaj also. भरत महाराज का जो उदाहरण है वह भी भगवान की इच्छा से ही हुआ, उनका भी पतन। And also the son of the Manu, what is his son? The son of Manu. और जो मनु महाराज के पुत्र हैं, उनका भी पतन भगवान की इच्छा से हुआ। He did not fall down, but he was renounced. He already left and went into the ashram, was almost like a sannyasi, but then he came back to Grihastha life. तो जो मनु महाराज के जो पुत्र है वह पहले से भक्त थे, संन्यास लेकर के चले गए थे, आश्रम में निवास कर रहे थे, परंतु फिर उनका पतन हुआ, उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया और वे पुनः घर में आकर निवास करने लगे। Sorry, he was not sannyas. He was almost like a sannyasi. He did not take sannyas, but he was already renounced. He was living in the ashram. But he had to come back and take to Grihastha life. So that was the desire of the Lord. तो महाराज यहाँ करेक्ट कर रहे हैं कि वो सन्यासी नहीं थे, वो विरक्त थे एक प्रकार से, मतलब बहुत आसक्त नहीं थे भौतिक इससे, और वे आश्रम में निवास कर रहे थे, तो उन्होंने सन्यास स्वीकार नहीं किया था, परंतु विरक्त थे वे, तो फिर भगवान की इच्छा के कारण फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। Can we move to next chapter? Yes, Maharaj. I guess only one Prabhuji is continuously raising hand and then again he is lowering the hand. गुरु प्रसाद प्रभु जी, अगर प्रश्न है तो आप एक बार हैंड रेज करके रखिए, थोड़ा सा वो। सॉरी महाराज, You can take it at the end. ओके, प्रभु जी हम आपका प्रश्न फिर आखिरी में ले सकते हैं, समय का थोड़ा अभाव है तो। यस महाराज, we can move to the next So now this is 19, chapter 19 is about prema, devotional service in true love of Godhead. This is prema. तो 19वां अध्याय अब हम प्रारंभ करते हैं, जो कि है भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। So this is a definition of prema here in Madhya Leela 23:7. When bhava softened the heart completely, and then one become with great feeling of possessiveness in relation to the Lord. I belong to the Lord, or the Lord is mine. तो यहाँ पर प्रेम की परिभाषा बताई गई है कि जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा
कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, जब ये बहुत तीव्र हो जाती है यह इच्छा, तो उस स्थिति को प्रेम की स्थिति कहा जाता है। So there are two characteristic, the primary characteristic and then the secondary characteristic in this verse. तो यहाँ पर दो गुण बताए गए हैं, एक है जो प्रमुख है और दूसरा है जो गौण है या जो सेकेंडरी है। So the first characteristic, it is that when this lust is transformed, is transferred, when lust is transferred to the Supreme Personality of Godhead, and then that is a primary characteristic. तो जो प्रमुख एक प्रकार से जो गुण है वह है कि जो काम है हमारे सबके भीतर, जो काम होता है, वह काम जब पूर्ण रूप से भगवान के लिए हो जाए तो वह प्रेम कहलाता है। तो यह प्रमुख है, फर्स्ट प्राइमरी है। The secondary is, it is complete softening of the heart. और जो दूसरा जो है या जो गौण है, गौण या सेकेंडरी है, वह है जब जो हृदय है वो पूर्ण रूप से कोमल हो जाता है, फिर कुछ गंदगी नहीं रहती हृदय में। So bhakti, prema bhakti is devotional service in pure love of Godhead. तो प्रेम भक्ति का अर्थ है कि शुद्ध भगवत प्रेम के स्थिति में स्थित होकर जो सेवा की जाती है वह प्रेमा भक्ति है। And prema is further developed stage of bhava. So prema is a further developed stage of bhava. तो जो प्रेम है वह भाव का और अगला स्टेप है या जो आगे की स्थिति है वह है। So when one desires to love Krishna in a particular relationship and that becomes intensified, so this is called prema. तो जब कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण को एक विशेष संबंध के अनुसार या एक विशेष भाव के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहता है और जब उसका वो जो भाव है वो और अधिक डीप हो जाता है, गहरा होता है और तीव्र होता है, तो वह स्थिति प्रेम की स्थिति होती है। If we see in the world, our material emotion become distorted, right? Material emotion always become distorted. तो हमारे जो भौतिक जो हमारे इमोशंस हैं या जो भाव है वे एक प्रकार से छितरा जाते हैं या उनके कारण से वे बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं। If I say I love you, if you say I love you, okay? If you love somebody, I say I love you. So what does that mean? It means I have to cut out everyone else from my loving circle. जब हम किसी को कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं या आई लव यू, जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि मेरे जो प्रेम का जो दायरा है उसमें जो जो भी आता है मैं उन सब को एक प्रकार से नजरअंदाज कर रहा हूं और मैं केवल आपसे प्रेम कर रहा हूं। If we love Krishna, so because Krishna is connected with everyone, so then one loves everyone. और चूंकि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हम सभी से प्रेम करते हैं। So when our love is focused on Krishna, then through Krishna our love goes to everyone else. जब हमारा प्रेम कृष्ण से होता है तो कृष्ण के माध्यम से फिर हम प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं। So when bhava become intense and intensify,
that is prema. So it's a very intense feeling of love. तो जब हमारा जो भाव है वो और सघन होता है तो वह प्रेम कहलाता है, और उस स्थिति में हम सभी से फिर प्रेम करते हैं. So the first characteristic is that relationship. There are two moods. There are two moods in that relationship. तो जो प्रथम जो गुण है या जो कैरेक्टरिस्टिक है वह है कि हमारा जो काम है या जो प्रेम है वह भौतिक जगत से हटकर पूर्ण रूप से कृष्ण पर आना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए. So there are two moods. There are two moods in that relationship with God. और वो जो भगवान के साथ जो हमारा वो जो संबंध है उसके दो प्रमुख हमारे भाव हो सकते हैं या मूड हो सकते हैं. Tadiyatma. My dear Lord, Tadiyatma means my dear Lord, I'm yours. तो पहला है तदी आत्मा कि हे मेरे प्यारे भगवान मैं आपका हूँ. So this is an exalted level of surrender, very exalted level of surrender. तो यह जो एक प्रकार से शरणागति है वो बहुत उच्च स्तर की शरणागति है. So the perfection of our life is that we have to always remain connected with Krishna. तो हमारे इस जीवन की पूर्णता इसमें है कि हम सदैव भगवान श्री कृष्ण से संबंधित रहें. But if we become independent, being independent, we may have freedom, but then we don't have the real feeling of fulfillment. परंतु जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, जब हम अपने आप से फिर अपने हिसाब से जब कार्य करने लगते हैं तो फिर हमें यह भाव प्राप्त नहीं होता है. There's no fulfillment. Fulfillment means satisfaction. So fulfillment will come when one have relationship, and that relationship means when there is surrender. तो हमें संतुष्टि या उस समय मिलती है जब हमारा भगवान के साथ में संबंध हो, और संबंध तब होता है जब हम उनके शरणागत बनते हैं. We also say we fall in love. We don't say we stand in love. We fall in love. Means falls mean there has to be surrender. अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है वी फॉल इन लव, या हम प्रेम में गिर जाते हैं. तो ऐसा नहीं कहते कि हम प्रेम में खड़े रहते हैं, ऐसा कहता है वो प्यार में गिर गया या प्रेम में गिर गया. तो गिरने का अर्थ ही है कि वह शरणागत हो गया उस व्यक्ति के. But this is Tadiyatma. I am yours. तो यही जो है भाव वो तदी आत्मा है कि हे भगवान मैं आपका हूं. But there is another one called Mamatva. So higher than Tadiyatma is Mamatva. Not only that I am yours, but you are also mine. तो पहला हुआ तदी आत्मा, दूसरा हुआ ममत्व. तो ये जो ममत्व है वो तदी आत्मा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि तदी आत्मा में है कि भगवान मैं आपका हूं, लेकिन ममत्व में यह भाव होता है कि न केवल मैं आपका हूं बल्कि आप भी मेरे हो. Next, like Yashoda Maya would tell Krishna, you are mine. जिस प्रकार यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को कहती है कि तुम मेरे हो. So because he is my child, he needs to be well behaved. If we steal butter, then what will happen to the reputation? तो यशोदा मैया कहती हैं कि वो मेरा बच्चा है, भगवान के लिए वो मेरा पुत्र है, इसलिए उसको ठीक प्रकार से लालन पालन करना मेरी जिम्मेदारी है. अगर वो इस तरीके से चोरियां करेगा, बिगड़ जाएगा,
तो फिर हमारी जो इज्जत है उसका क्या होगा? I mean, from the spiritual point of view, it is bad to say you are mine, to have false ego. Nirmamo, nirmamo, nirmamo nirankaraha. So giving up, we have to give up feeling of possessiveness and also false ego. But here the feeling of possessiveness is spiritual. तो आध्यात्मिक रूप से जब हम ऐसा कहते हैं कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, तो उस समय हमारा जो फॉल्स ईगो है या जो हम कहते हैं जो गलत अहंकार है वह समाप्त होना चाहिए। तो इसे निर्मम कहते हैं। तो अर्थात जो हमारा अहंकार है वो वहां पर समाप्त होता है, फिर हम कह सकते हैं भगवान मेरे हैं। So Bhagavad Gita tells us that one does not think himself proprietor and is free from false ego. So that such a devotee is very dear to me. One who doesn't think himself the proprietor and who is free from false ego is very dear to me. तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो स्वयं को स्वामी नहीं समझता किसी चीज का या मालिक नहीं समझता और जो इस गलत अहंकार से मुक्त है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत अधिक प्रिय होता है। Whatever emotion is there in the material world, they are distorted. तो इस भौतिक जगत में जो कुछ भी इमोशन या जो भाव है वे सब एक प्रकार से विकृत है, विकृत रूप में है। So in the spiritual life, we have to change it to reverse it to its original form. तो आध्यात्मिक जगत में ये जितने भी भाव यहाँ जो विकृत रूप में है उनको सही रूप में करना होता है। तो यहाँ उल्टे हैं, उनको वहां पर सीधा करना होगा हमें उन सभी भावों को। This happen by purification or by the process of devotional service. और ये भावनाएं शुद्ध होंगी शुद्धता के कारण, प्यूरिफिकेशन से, और हमारे में शुद्धता या शुद्ध हम होंगे जब हम आध्यात्मिक सेवाओं को ठीक प्रकार से संपन्न करेंगे। On the spiritual platform, it makes the relationship very sweet. जो आध्यात्मिक धरातल है उस पर हमारा जो संबंध है आपस में वो बहुत मधुर हो जाता है। Like possessiveness, mamatva. For Krishna, it is very, very pleasing to Krishna. तो उसका एक उदाहरण है ममत्व। जब आपस में हमारा संबंध इतना मधुर हो जाएगा तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, इस ममत्व के भाव से। So it is an intense possessiveness. Krishna is mine. तो ये एक प्रकार से बहुत क्या कहेंगे हम, बहुत इंटेंस है, बहुत गहरा यह भाव है, ये मालिकाना हक है एक प्रकार से कि भगवान मेरे हैं। The gopis took Krishna, take Krishna back to Vrindavan because Krishna belongs to the Brajbasis and they want him back to Vrindavan. Sorry Maharaj, I missed that. Can you please repeat? The gopis took Krishna back to Vrindavan because Krishna belongs to the Brajbasis, so they want him back to Vrindavan. तो जो गोपियां हैं वे कृष्ण को पुनः वृंदावन लेके जाना चाहती हैं क्योंकि कृष्ण ब्रजवासी हैं, वे ब्रजवासियों का क्या कहेंगे प्रॉपर्टी है, उनका हक है ब्रजवासियों का कृष्ण पर, इसलिए वे कृष्ण को वापस लेके जाना चाहती हैं। Tadhyatma means I am yours, mamatva means you are mine. तो दो प्रकार हुए। तदीय आत्मा का अर्थ हुआ कि मैं आपका हूं और ममत्व का अर्थ हुआ कि आप मेरे हैं। And Bhakti Thakur is singing, I'm yours, my love, songs that I am yours, my love. I open myself completely to you. You are also mine. When I have you, then what do I need anything else for? तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में गाते हैं कि भगवान मैं आपका हूं और आप भी मेरे हैं। अगर आप मेरे हो जाएं या
चूंकि आप मेरे हैं तो अब मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। So a devotee is never poverty stricken. Krishna is a supreme possessions for the devotee. तो भगवान के जो भक्त हैं वे कभी गरीब या भिखारी नहीं होते, क्योंकि उनका जो धन है वह स्वयं भगवान होते हैं। So there is a loving sense of belonging between the Lord and his devotee. तो ये भगवान और उनके भक्तों के बीच एक बहुत मधुर प्रेम भरा आदान प्रदान होता है। So this is how the love becomes intimate and intense. तो इस प्रकार यह जो भगवान और उनके भक्तों का जो प्रेम है वह एक प्रकार से गंभीर भी होता है और बढ़ता भी है। आपस में क्या कहेंगे हम, थोड़ा पर्सनल भी होता है एक दूसरे के साथ, और वो और गंभीर होता है, थोड़ा डेंस होता है। So it is mentioned in Prabhupada's purport here that there are two ways of achieving prema. Sorry Maharaj, what is there in the purport? Achieving? There are two ways, Prabhupada saying in the purport, yes. There are two ways of achieving prema. तो यहाँ श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि प्रेम को प्राप्त करने के दो प्रकार है। Number one is by maturity of bhava. When bhava becomes mature, then it becomes prema. And the second one is by the extraordinary mercy of the Lord. तो जो दो प्रकार है उसमें से जो प्रथम प्रकार है वह तो है भाव के कारण, कि हम भाव में इतने परिपक्व हो जाएं कि हम प्रेम के स्तर तक पहुंच जाएं, और जो दूसरा है वह है भगवान की अहेतु की कृपा, उसके कारण हम उस स्तर पर पहुंचे। So, yeah. Bhava can come through Vaidhi also, or Raganuga. Bhava can come through Vaidhi or Raganuga. तो जो भाव है वह वैदी भक्ति या रागानुगा भक्ति को संपन्न करके उसके पश्चात भाव की प्राप्ति हो सकती है। So there's also this prema. Prema arising from bhava is achieved through Vaidhi sadhana. तो भाव के पश्चात प्रेम की प्राप्ति होना, यह जो वैदिक या जो वैदिक भक्ति है, विधि भक्ति है, इसके कारण जब हम इसको संपन्न करते हैं तो पहले भाव की प्राप्ति होती है और फिर हमें प्रेम की प्राप्ति होती है। So how is that? Prabhupada is saying that a devotee in the course of executing sadhana, devotional service, develop his natural Krishna consciousness, and the heart becomes softened, and then he chants, and then he starts to dance like a madman. श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि जो भक्त है वो जब पहले इस साधन भक्ति को संपन्न करता है, जब वो करता रहता है इस प्रकार अपनी भक्ति, तो इसके परिणाम स्वरूप उसका जो हृदय है वह कोमल हो जाता है, तो वहां से गंदगी समाप्त होती है, और फिर वह भक्त भाव के स्तर पर आता है और फिर वो एक पागल व्यक्ति की भांति कीर्तन में नृत्य करता है। So while chanting and dancing, he cries, sometimes talks widely, sometimes sings, and sometimes not caring for outsiders, dances like a madman. तो भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए ऐसा व्यक्ति कभी चिल्लाता है, कभी वो बहकी बहकी बातें करने लग जाता है, कभी गाता है, या कभी किसी बाहरी जो मनुष्य है उसकी परवाह ना करते हुए वो पागल मनुष्य की भांति नाचता रहता है। So this prema arises from bhava. तो हमें ये समझना है कि इस प्रकार
भाव के पश्चात या भाव के कारण फिर आगे हमें प्रेम की प्राप्ति होती है. So kripa, this kripa, the second one is by the Lord's extraordinary mercy. So it can happen in one moment. तो जो दूसरा है, एक तो ये तरीका हुआ कि साधन भक्ति संपन्न करें, फिर भाव, फिर प्रेम. दूसरा जो प्रकार है वह है भगवान की अहेतु की कृपा से. जब भगवान की ऐसी अहेतु की कृपा हम पर हो जाती है तो 1 मिनट के अंदर उस व्यक्ति के हृदय में प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी. Can you read the Padma Puran? This is the Bhava one. Padma Puran, the last paragraph of Bhava ecstasy. Can you see it, Chandrakanti? Yes, Maharaj. Yeah, पद्म पुराण में रागानुगा प्रेम के विकसित भाव प्रेम के विषय में एक वक्तव्य पाया जाता है. एक प्रसिद्ध सुमुखी कन्या चंद्रकांति कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती थी. वह सदैव भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती थी और उन्हीं का गुणगान करती थी. वह अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी. उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि केवल कृष्ण ही उसके पति होंगे. So this is an example. Bhava is transformed into prema. तो यह एक उदाहरण है चंद्रकांति का कि किस प्रकार भाव आगे चलकर प्रेम में परिणित हो गया. And the second one is kripa. So kripa, it can happen in one moment, but the devotee does not demand kripa only. तो दूसरा जो है वह है कृपा. कृपा 1 मिनट में प्राप्त हो सकती है भगवान की, और फिर उस कृपा के कारण 1 मिनट में प्रेम की प्राप्ति हो सकती है. परंतु जो भगवान के भक्त है वे ऐसी डिमांड नहीं करते कि हमें कृपा चाहिए ही चाहिए या आप हमें दीजिए. Even if there is kripa, but there must be also endeavor. भगवान की कृपा हो तब भी हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास वहां होना ही चाहिए. Just like when one wants to get a PhD, he must go through the process of education. Then you will get the PhD. तो जैसे कि यदि कोई पीएचडी करना चाहता है तो उसे जो पढ़ाई की जो रास्ता है, क्या क्या उसे डिग्री पहले लेनी होगी, मास्टर्स करना है, बैचलर करना है, तो उसे उस पद्धति के द्वारा पीएचडी में दाखिला लेना पड़ता है, मान्यता प्राप्त पीएचडी करने के लिए. Devotee does not demand kripa only to achieve perfection. A devotee also endeavoring. तो जो भक्त हैं भगवान के, वे केवल कृपा के लिए डिमांड नहीं करते कि आप हमें कृपा दीजिए ही दीजिए, अपितु वे प्रयास भी करते हैं उस कृपा को प्राप्त करने के लिए. And it is not our bhakti only that lead us to spiritual advancement. It is Krishna's mercy that lead us to spiritual advancement. Along with that, our endeavor and kripa is also important. तो केवल हम हमारी भक्ति के माध्यम से ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं करते. ऐसा नहीं है कि भक्ति से ही होती है. उसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं. एक है भगवान की कृपा और दूसरा है हमारा प्रयास. जब हम प्रयास करेंगे और भगवान की कृपा होगी तो उन दोनों के माध्यम से, उन दोनों के कारण फिर हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे. If somebody fell into a well, so one need to hold the rope. Person need to hold the rope, and then someone is pulling the rope to get him out. तो उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो उस कुएं से बाहर निकलने के लिए पहले तो उसे जो रस्सी है उसको पकड़ना होगा और बाहर जो व्यक्ति खड़ा है उसे उस रस्सी को खींचना होगा, तब वो बाहर निकल सकता है कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति. So only demanding kripa is not the mood of a devotee. The mood of a devotee is to give everything one has to Krishna. तो केवल कृपा के लिए डिमांड करना कि मुझे कृपा दीजिए ही दीजिए,
यह एक भक्त का भाव नहीं होता है। एक भक्त का भाव ये होता है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। You have to read this prema achieved by Kripa 11:12-7 Bhagavatam. Yes, महाराज। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री This is prema achieved by Kripa, right? तो ये एक उदाहरण है कि कृपा से किस प्रकार प्रेम की प्राप्ति होती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि वृंदावन की गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए न तो वेद पढ़ा था, न ही उन्होंने कभी कोई तीर्थाटन किया था, न ही उन्होंने दृढ़ता पूर्वक किसी विधि विधान को किया, न ही उन्होंने कोई तपस्या की। उन्होंने मेरी संगति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। So it is simply by Krishna's association that they have attained the highest perfection of devotional service. तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने केवल भगवान की संगति करने से उसका फल ऐसा हुआ कि उन्हें भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति हो गई। The gopis do not think of Vrindavan as a place of pilgrimage, and they did not practice ritual dharma too much. But what makes them exalted is the association of Krishna. तो जो गोपियां हैं, वो जो वृंदावन की गोपियां हैं, वो ना तो कभी कोई तीर्थाटन पे गई अलग अलग तीर्थ स्थानों पे, ना ही उन्होंने कोई तपस्या की या कोई वेद पढ़ा। तो उन्हें जो ये सर्वोच्च सिद्धि की जो प्राप्ति हुई, वो प्राप्त होने का कारण था भगवान श्री कृष्ण की संगति। Now there are two types of prema. प्रेम भी दो प्रकार के होते हैं। As Mahatmya Jnana mixed with the knowledge that the Lord's majestic is profound veneration of God. उसमें पहला है महात्म्य ज्ञान, जिसमें कि हम भगवान की महानता को समझते हैं और महानता के कारण उनके प्रति अत्यंत आदर भाव आ जाता है। Profound veneration, right? Is majestic. And the second one is Kevala. It is unmixed. Kevala means only, pure prema. And mixed, it is pure prema. और जो दूसरा है वह है केवल। केवल का अर्थ है कि वह किसी बाह्य हेतु के बिना स्वाभाविक या स्वतः कृष्ण के प्रति आकर्षित होना, उसे केवल कहा गया है प्रेम को। One is profound veneration for the greatness of God, and the other one is attached to Krishna without any consideration. तो जो पहला है महात्म्य ज्ञान, उसमें वो भक्त भगवान की जो महानता है उसके कारण कि भगवान इतने महान हैं, उसके कारण उसके हृदय में एक आदर भाव आ जाता है और प्रेम की उत्पत्ति होती है। और दूसरा है जिसमें वो और कुछ नहीं जानता है, भगवान महान है नहीं है, क्या स्थिति है, परंतु एक स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति उसका प्रेम हो जाता है। So Mahatmya Gyan means that there is love within the awareness of the Lord's goodness. तो महात्म्य ज्ञान वही है कि उस व्यक्ति को एक प्रकार से जागरूकता आ जाती है, वो समझ जाता है कि भगवान कौन है और वे कितने महान हैं। But Yashoda's love for Krishna is Kevala. Kevala, because Yashoda's love is Kevala. She sees Krishna as a child. She blesses Krishna. परंतु यशोदा मैया का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वह केवल प्रेम है, क्योंकि वहां पर यशोदा मैया कृष्ण को एक बालक समझती है
और वो भगवान को आशीर्वाद भी देती है। So when Govardhan was lifted, then Krishna, then Nanda Maharaj think temporarily that Krishna is God, but then later he forgets about that and sees Krishna as his son. भगवान कृष्ण ने बालक होते हुए गोवर्धन पर्वत को उठाया। ऐसा अद्भुत कार्य करने के पश्चात भी जो माताएं हैं, जो यशोदा मैया है, वो भूल जाती हैं कि कृष्ण ने ऐसा कुछ किया, और वो फिर भी उन्हें अपना एक छोटा बालक ही समझती हैं। The Brijbasis, they don't think that Krishna is God. They think that Krishna, Lord, they think that Lord Narayan is blessing Krishna and protect him. जो ब्रजवासी है वे यह नहीं समझते कि कृष्ण भगवान है, वे यह समझते हैं कि नारायण कृष्ण को पर कृपा कर रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसके कारण से कृष्ण ऐसे अद्भुत कार्य कर पा रहे हैं। So this Kevala is the perfection of the relationship between devotee and the Lord. तो यह जो केवल है, यह एक प्रकार से सिद्धि है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो प्रेम है उसका। If you read the third stanza of Damodara Ashtakam, iti driksha lila vir ananda kunde sagastamni majantam makyapayantam tadiyesita gyeso bhaktya Una premastastam satavrite vande. So this song here, this stanza, is giving the contrast between both the Kevala, the Mahatmya and the Kevala Prema. तो जो दामोदर अष्टकम का जो तीसरा जो श्लोक है या जो क्या कहेंगे उसे स्टैंजा है, उसमें जो बताया गया है, वहां बताया गया है कि केवल और ये महात्म्य ज्ञान, इन दोनों प्रकार के प्रेम में क्या भेद है। Yeah, the contrast, because is revealing to his devotees who absorb in knowledge and supreme majesty and opulence. So that is Mahatmya, and he is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy. That is Kevala. तो भगवान अपने जो ज्ञान को, जो ये जानते हैं कि कृष्ण कितने महान हैं, इस ज्ञान को जानने वाले भक्तों के निकट भगवान स्वयं को प्रदर्शित करते हैं, और जो भगवान की जो केवल भक्त है, जो बिना कुछ जाने, जो भगवान के शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों के प्रति भगवान एक प्रकार से उनके बंधन में भी बंध जाते हैं। तो ये इस श्लोक में बताया गया है, दोनों में अंतर यहाँ पर बताया गया है। So this pastime contrast is a contrast between Mahatma Gyan Prema with Kevala Prema. तो यहाँ पर महात्म्य ज्ञान प्रेम और केवल प्रेम, इन दोनों का अंतर या जो कॉन्ट्रास्ट है वो यहाँ पर बताया। So when there is Mahatma Jnana, it makes the love less active. It becomes a little bit cold. तो जो महात्म्य ज्ञान है, इस ज्ञान के कारण जो प्रेम है हमारे भक्त और भगवान का, वो इतना एक प्रकार से एक्टिव नहीं रहता, वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि भगवान महान है। But devotees who have great love for Krishna, they become covered by Yog Maya and they forget the Lord's greatness. परंतु जो भगवान के भक्त है, ऐसे शुद्ध भक्त जो ब्रज के, वे एक प्रकार से योग माया उन्हें आच्छादित कर देती है, ढक देती है उनके ज्ञान को, जिससे कि वे भगवान की महानता को नहीं समझ पाते हैं। It is covered. The greatness is covered. Is discovered. तो भगवान की जो महानता है वो फिर प्रकट की जाती है, डिस्कवर होती है। No, not discovered, covered. It is covered. Right? Yes. Yeah, earlier I said covered. तो वो ढकी रहती है उन भक्तों के समक्ष, जिसके कारण से वो
जैसे महाराज ने बताया भगवान की महानता को नहीं जानते तो फिर वो केवल प्रेम करते हैं भगवान से बिना महानता को जानने के कारण। But in Mahamaya, people forget God as well as the greatness of God. तो महामाया के कारण जो लोग हैं वे ये भी भूल जाते हैं कि वे भगवान हैं और ये भी भूल जाते हैं कि वे कितने महान हैं, उनकी महानता क्या है। So when one come out of Maya, then one may try to remember God and His greatness. और जब कोई इस प्रकार माया से बाहर आता है तो फिर वह भगवान को याद करता है, उसको स्मरण होता है भगवान का, और भगवान की जो महानता है उसका भी उसे स्मरण होता है। But when one go into Yoga Maya, then he remember God but forget His greatness. तो यहाँ महाराज दो चीज बता रहे हैं। महामाया के अंदर या महामाया के नियंत्रण में जब जीव होता है तो भगवान को भी भूलता है, भगवान की महानता को भी भूलता है, परंतु जब वही जीव या कोई अन्य जीव जब योग माया के नियंत्रण में होता है तो वो भगवान की महानता को तो भूल जाता है लेकिन भगवान को हमेशा याद रखता है। Like normally people, especially in India, Hindus, they know about Krishna, but they do not generally know about His greatness. Their knowledge is very superficial. तो सामान्य रूप से जो लोग हैं या जो भारत के जो हिंदू हैं वे कृष्ण को तो जानते हैं लेकिन वे कृष्ण की महानता को नहीं जानते, तो उनका जो ज्ञान है वो एक प्रकार से अधूरा है। So if we come to know about Krishna greatness, then we come to also know about the intimate aspect of loving God. जब हम भगवान की महानता को जब जानते हैं कि भगवान कितने श्रेष्ठ हैं, कितने महान हैं, तो हमारा भगवान के साथ फिर जो प्रेम भरा आदान प्रदान है फिर वो भी प्रारंभ होता है, फिर हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। So the advanced devotees, they experience prema, knowing God without His greatness. Without greatness, is it Mara? Without the Godhood, the greatness, His majesty. तो जो उन्नत भक्त होते हैं, जो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, वे भगवान से प्रेम करते हैं, बहुत आदान प्रदान होता है उनका, लेकिन वो इस भाव से करते हैं कि वो भगवान की महानता के लिए नहीं करते हैं, मतलब भगवान इतने महान है इसलिए करना है, ऐसा नहीं होता। And the Brisbane says they have intense love for Krishna. Because of that love, without the greatness of God, so it make it very special kind of love. परंतु जो ब्रिजवासी है उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है वो उस महानता के कारण नहीं है, वो स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए वो बहुत उच्च कोटि का कहा जा सकता है। So that is a love the Gaudiya tradition is actually being offered to us. तो यह प्रेम है जो गौड़ीय वैष्णव जो है वे हमें दिखाने का या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। So this prema cannot be understood by externality. तो ऐसा जो ये दिव्य प्रेम है, जो ब्रजवासियों का जो प्रेम है, ऐसा प्रेम कोई बाहरी व्यक्ति नहीं समझ सकता है इसको। So, and then at last Prabhupada is mentioning how to get to prema. There is 9 processes. Dusrada, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, Ishta, Ruchi, Shakti, Bhava, and then prema. So Prabhupada, but at the end Prabhupada is mentioning. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अंत में
बताते हैं ये जो 9 एक प्रकार से जो सीढ़ियां हैं या जो सोपान है उसके जो 9 प्रकार है उसका। तो सबसे पहले श्रद्धा होती है, फिर साधु संग है, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और अंत में प्रेम की प्राप्ति होती है। You should read the last paragraph, the last 2 paragraphs. Last 2, right, Manoj? Last 2 paragraph of the chapter. Three paragraph it is there. Although many different association with pure devotees. Okay, last 3. Okay. केवल अति भाग्यशाली। जी जी। तो केवल अति भाग्यशाली व्यक्तियों को जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त हो पाती है। जो लोग वैदिक शास्त्रों के कोरे सैद्धांतिक ज्ञाता है वे इस विकास को नहीं समझ पाते। इसलिए नारद पंचरात्र में शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि हे महादेवी, तुम मुझसे यह जान लो कि जो कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है और फिर इस प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है, वह शरीर या मन से प्राप्त होने वाले भौतिक दुख या सुख की अनुभूति कर पाता है। स्नेह तथा प्रेम व्यापार प्रेम रूपी आद्य वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं जो नाना प्रकार के स्नेह प्राकट्यों के पूर्व आती है और उनकी व्याख्या यहाँ नहीं की जाएगी। इनका वर्णन श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक भागवत अमृत में किया है। यद्यपि ऐसे स्नेह तथा प्रेम व्यापार का विषय अत्यंत गुह्य है, किंतु श्री सनातन गोस्वामी ने उनका खुलकर वर्णन किया है। इस तरह श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का समापन अपनी कृति को सौंदर्य के प्रतिष्ठापक श्री सनातन गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके दिव्य आनंद हेतु समर्पित करते हैं। इस कथन से लगता है कि जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखा गया था तब महान भक्त श्री लजीव गोस्वामी सक्रिय नहीं हो पाए थे। So this one paragraph before that, what you have read, one paragraph before, that's how Prabhupada is explaining here the sequences of Shraddha to Prema. तो इससे जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, यानी कि जो प्रथम जहां से ये लिखा हुआ है शुद्ध भक्तों की संगति, इस वाले पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का सोपान है। यस महाराज, तो हम इसको पढ़ते हैं। यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने की अनेक विधियों की व्याख्या की जा चुकी है, किंतु अब श्रील रूप गोस्वामी सामान्य रूप से वर्णन करते हुए हमें यह बतलाते हैं कि ऐसा उच्च पद कैसे प्राप्त किया जाता है। ईश्वर के लिए भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा है। शुद्ध भक्तों की अनेक समितियां या संगठन हैं, और यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ इन समितियों से अपना संबंध जोड़ता है तो शुद्ध भक्ति तक उसकी प्रगति तेज हो जाती है। शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा से उसकी संगति, तो उसे भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलता है। इस तरह जन जन के हृदय में स्थित भगवान की कृपा से मनुष्य में क्रमशः ऐसे शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है। शुद्ध भक्तों की संगति की यह पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में मनुष्य थोड़ा प्रगत एवं प्रौढ़ हो जाने के बाद शुद्ध भक्त के निर्देशन में भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है और उसको अपना गुरु मान लेता है। अगली अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में वैधि भक्ति संपन्न करता है और ऐसे कर्मों के फलस्वरूप वह सभी अवांछित कार्यों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अवांछित कार्यों से मुक्त होने पर उसकी श्रद्धा
स्थायी रूप से स्थिर हो जाती है, उसमें भक्ति के लिए दिव्य रुचि विकसित होती है। फिर अनुरक्ति, तब भाव और अंततः शुद्ध भगवत प्रेम विकसित होता है। शुद्ध प्रेम के विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। Shraddha to Prema. In our life, we don't have much experience about Prema, but we have experience of suffering, right? तो ये श्रद्धा से प्रेम तक का जो विकास है वो बताया गया। तो अभी हम हमारे जो जीवन है इसमें देख सकते हैं, हम प्रेम का तो अधिक अनुभव नहीं है, परंतु जो सफरिंग है या जो हमें पीड़ा पहुंचती है उसका हम अनुभव कर सकते हैं, कष्ट का अनुभव है यहाँ पर। So as we make progress, then one can actually achieve to that stage in spiritual life. Very strict, very strictly, very this perseverance, endeavor, kripa. So then one can actually come to that stage. तो जब कोई आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता पूर्वक ले और फिर गंभीरता पूर्वक जब इनका पालन करता है, तो वह प्रयास के कारण और भगवान की कृपा के कारण फिर ऐसा होता है कि वह प्रेम के स्तर तक पहुंच सकता है। So with that, I will end here. We have already crossed our time, and so this is actually the end of the first part of Nectar of Devotion belonging to Bhakti Shastri. तो हम इसे यहाँ पर विश्राम देते हैं और इस अध्याय के साथ जो हमारा भक्ति रसामृत सिंधु का जो प्रथम भाग है वो पूर्ण होता है, और हमारे भक्ति शास्त्री में जो भक्ति रसामृत सिंधु जितना पढ़ाया जाना है वो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। And the next part will belong to the Bhakti Vaibhava that will come in your next courses. तो जो अगला जो भाग 2 है, दिव्य रस और जो अलग अलग अध्याय है 20, 21, 22 और भी आगे हैं, ये अध्याय भक्ति वैभव में आएंगे। तो जो अगला कोर्स हम सभी भक्त कर सकते हैं उसमें। Hare Krishna. Hare Krishna. I would like to thank everyone, all the devotees, for today their attention, patience, and also being here on Zoom for the course. And I'd like to also wish you all wish you well for your exam, and keep on studying, reading, read your notes, do revision, nice revision. I'm sure you must actually pass the exam. तो महाराज सभी भक्तों को धन्यवाद देते हैं। हम सभी भक्त उसमें उपस्थित रहे, जूम में प्रतिदिन जो भी हमारा प्रोग्राम होता था उस दिन और क्लास के दिन, और महाराज हम सबको शुभकामनाएं देते हैं परीक्षा के लिए, और आशा करते हैं कि हम सभी अच्छे से हमारे जो नोट्स हैं वे पढ़ेंगे, हम रिवीजन करेंगे अच्छा, और हम सबको इस परीक्षा में पास होना ही है, ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प है। yes. तो महाराज को धन्यवाद देंगे हम लोग। देखिए पिछले लगभग 2 से 2.5 महीने से महाराज जी हमें पढ़ा रहे हैं और इतने अच्छी तरह से, मतलब महाराज को देखते हम लोग कितना कठिन विषय है ये। आपने देखा होगा आखिरी में परिचित में लिखा गया है, बहुत अंतिम और गुह्य ये विषय है प्रेम का, व्यापार का, भगवान का। वो महाराज ने हमें, वो सनातन गोस्वामी ने खुलकर वर्णन किया है, महाराज ने अच्छी तरह समझाया है, बहुत अच्छे उदाहरण दिए महाराज ने, फॉल इन लव और राइज इन लव, और अच्छे बताए महाराज जी ने। मैंने थैंक यू वेरी मच महाराज फॉर गिविंग योर टाइम गाइडिंग अस। तो महाराज जी को धन्यवाद देंगे हृदय से 3 बार जोर से हरि बोल कहकर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस बोलने सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज की जय, प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच।